आज की सबसे बड़ी खबर तो ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ ना सिर्फ ये अनाउंस कर दिया है कि हम ट्रेड डील कर रहे हैं, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ्स नहीं लगेंगे। अमेरिका पाकिस्तान का सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है। हमारी एक्सपोर्ट की डेस्टिनेशन अगर किसी एक मुल्क को ढूंढे तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स बरामदात जो हैं वो अमेरिका को जाती हैं। वैसे यूरोपियन यूनियन, लेकिन उसके अंदर बहुत से मुल्क आ जाते हैं। तो अमेरिका के साथ अच्छा मुआहदा होना पाकिस्तान के हक़ में है और उसका $1.5 अरब का जो ट्रेड बैलेंस पाकिस्तान की फेवर में है, उसको बड़ा आसानी से हम वीट इंपोर्ट भी बाहर से करते हैं, कई और चीज़ें मंगवाते हैं, हम उससे लेकर कॉटन मंगवाते हैं, उसको बराबर भी कर सकते हैं, उसमें बहुत बड़ा मसला नहीं है। लेकिन ट्रंप की अनाउंसमेंट में बहुत ज़्यादा सरप्राइजेज हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हम तेल की तलाश का मुआहदा करेंगे और हो सकता है कि एक दिन आए कि हम पाकिस्तान से इंडिया को तेल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये खबर ऐसी है कि मैं अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले अपने मेहमानों को बता रहा था कि पाकिस्तान में एक जो स्पिरिचुअल स्कूल ऑफ थॉट है, कुछ रूहानी लोग हैं, बाबा इरफानुल हक हैं, प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर हैं, किसी ज़माने में सूफ़ी बरकत साहब थे। इन सब लोगों का एक बुनियादी जो महवर है ना इनकी थॉट का, वो ये है कि पाकिस्तान में ज़ेर ज़मीन अल्लाह की तरफ से कुछ दरियाफ्त होना है जिससे पाकिस्तान के हालात में तब्दीली आनी है। तो मुझे शक पड़ता है कि वो बाबा इरफानुल हक और प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर की पेशगोइयाँ किसी ने ट्रंप को पढ़ा दी हैं, क्योंकि अभी तक हमने वो तेल तलाश करना है। खित्ता पोटोहार जहाँ पे हम, ये पिंडी इस्लामाबाद में है, यहाँ पे भी तेल हो सकता है। केपी के बहुत ज़्यादा इलाकों में छोटी छोटी फाइंड्स हुई हैं, लेकिन पोटेंशियली उस बेल्ट के अंदर तेल मौजूद है, निकल सकता है और सबसे बढ़कर बलूचिस्तान से निकल सकता है। खुशदार की पूरी बेल्ट कहते हैं कि रिच है, उसमें ऑयल एंड गैस आपको बहुत ज़्यादा मिल सकता है। निकालेंगे फिर पता चलेगा। एक पीटीआई के दौर में केकड़ा 2 बड़ा ऑफशोर हमने ड्रिलिंग की थी, हाई होप्स थी, और वो बाद में वो ड्राई हिट हुई, उसमें से तेल नहीं निकल सका। उस बेल्ट में पूरी इंटरनेशनल जो सर्वेज हैं या जो माहिरीन हैं वो कहते हैं कि तेल मौजूद है, निकलेगा वहाँ से, लेकिन आप 10 ड्रिल करेंगे तो हो सकता है किसी एक बड़ी फाइंड को आप हासिल कर सकें। उतने वसाइल हमारे पास है नहीं। अमेरिका है $10 अरब वहाँ इन्वेस्ट कर दे, हो सकता है वहाँ से $100 अरब का तेल भी निकले, मौजूद है पोटेंशियल। उससे भी बड़ा एक जो पॉसिबिलिटी अमेरिका के पाकिस्तान में इंटरेस्ट की है वो है रेयर अर्थ्स। और रेयर अर्थ्स में रेकोडेक, जहाँ कॉपर निकलेगा, कॉपर भी चाहिए अमेरिका को, जहाँ कॉपर निकलेगा वहाँ रेयर अर्थ्स भी मौजूद है उसी बेल्ट के अंदर। टीथियान बेल्ट बहुत बड़ी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, तो वहाँ पर कॉपर भी निकलेगा तो रेयर अर्थ्स भी निकलेंगे। इसी तरह जीबी वाली जो बेल्ट है इसके अंदर भी रेयर अर्थ्स मौजूद है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए वसाइल चाहिए, बड़ी कंपनियाँ चाहिए जो वहाँ आएँ, पहले अरबों डॉलर की सरमायाकारी करें और फिर एक ऐसा मुआहदा हो जो कल को हमारे लिए IPPs की तरह का मुआहदा साबित ना हो। वहाँ से जो निकाला जाए, पाकिस्तान, जीबी, बलूचिस्तान, केपी, जहाँ से जो भी निकल रहा है, पाकिस्तान के लोगों को उसकी फलाह मिले, उसकी बेहतरी हो। ये ना हो कि अमेरिका को हम बड़े चाव से बुलाएं तो सही, बाद में पछता रहे हो कि हमने ये IPPs की तरह का एक मुआहदा कर लिया है, बिजली के कारखाने लगे हुए हैं, बगैर चलाए पैसे दिए जा रहे हैं। तो वो वाली सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। कुछ अकल इस्तेमाल करके, दूरअंदेशी इस्तेमाल करके मुआहदा करना चाहिए। दूसरी तरफ इंडिया के साथ मामला टेढ़े हो रहे हैं। आज से कोई 25 साल पहले बिल क्लिंटन ने विज़िट किया था इंडिया का और पूरी स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट इस खित्ते के अंदर हो गई थी। टिल्ट हो गया था इंडिया की तरफ और पाकिस्तान एफपाक बन गया था, अफगानिस्तान के साथ जुड़ गया था। इंडिया को उन्होंने लहदा चाइना के मुकाबले में देखना शुरू कर दिया। अब वो एफपाक ख़त्म होकर दोबारा पाक इंडिया की तरफ चला गया और इंडिया की 5 कंपनियां जो ईरान से तेल खरीद रही थी उसके ऊपर उन्होंने पाबंदी आयद कर दी है। 5 ऐसी स्टेट ओन्ड इंडियन कंपनीज हैं जो रशिया से ऑयल खरीद रही थी, उन्होंने पिछले हफ्ते से बाइंग बंद कर दी है, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि हम इसके ऊपर 25% टैरिफ भी इंडिया पे लगाएंगे और पेनल्टीज भी लगाएंगे। तो पेनल्टीज वाला डर, उस डर के खौफ से उन्होंने 5 कंपनीज ने स्पॉट बाइंग शुरू कर दी है अबू धाबी से और दूसरी जगहों से। ये अरब वर्ल्ड में जो अवेलेबल मार्केट्स हैं, रशियन ऑयल की परचेज, क्योंकि वहाँ कहते हैं डिफरेंशियल भी अब कम हो गया, पहले डिफरेंशियल ज़्यादा था, वो पिछले 1 हफ्ते से उन्होंने बाइंग रोक दी है। तो ये क्यों चेंज आई है, ये बिल्कुल बात समझ नहीं आती कि आई लव पाकिस्तान ट्रंप को एकदम से क्यों हो गया। कौन से ऐसे तेल के ज़खायर पाकिस्तान में दरियाफ्त हुए हैं? तजारत का हमारा हुजम $7-8 अरब है, हम कुछ दे नहीं सकते। इंडिया $130 अरब की बायलैटरल ट्रेड के साथ इंडिया का ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसमें से $50 अरब भारत कमाता है अमेरिका से। तो वहाँ तो वो सख्ती करे तो बात समझ आती है कि $50 अरब इंडिया कमा रहा है, वो चाहता है कि इसको खींचे, ज़ीरो पर नहीं होता तो चलो क्लोज 3 जितना ले जा सकते हैं उतना करीब ले जाएं। हमारा तो $1-1.5 अरब का डिफरेंशियल है। टोटल भी जोर लगा लेंगे अमेरिका से इंपोर्ट करने का तो $2-3 अरब से चीज़ें हम वहाँ से मंगवा नहीं सकेंगे। वसाइल नहीं है हमारे पास इतने कि हम $100 अरब का इंडिया अमेरिका को ऑर्डर कर देंगे।
असला हम खरीदेंगे चाइनीज़ क्योंकि हमारा रिलायबल है, अभी हमने इंडिया के साथ जंग में कामयाबी के साथ उसको इस्तेमाल किया है, फ्रांसीसी जहाज़ों को मार के गिराया है, तो वो हम छोड़ के दोबारा वो F-35 की तरफ तो जाएंगे नहीं। इंडिया के साथ उसका वो भी इशू है, इंडिया ने F-35 के ऊपर साल हर साल बात करके अब Su-57 के लिए रूस के साथ बातें करनी शुरू कर दी हैं, तो वहाँ सेवरल इशूज़ है। पाकिस्तान के साथ आगे ताल्लुकात कैसे बढ़ेंगे वो आज के प्रोग्राम का हमारा एक मेन टॉपिक रहेगा। दूसरा बड़ा इशू, कभी भी आपका मुल्क जब बेहतरी की जानब जा रहा हो तो मुल्क के अंदर खलफिशार वाली कैफियत नहीं पैदा करनी चाहिए। 9 मई भी एक खलफिशार था, दुरुस्त नहीं था, सियासत का एक वो स्याह धब्बा है पाकिस्तान की सियासी तारीख का। लेकिन क्या जिस तरीके से हमने 108 लोगों को एक ही दिन पकड़ के 10 साल के लिए नाहल कर दिया, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी गए, पंजाब से भी गए, मरकज़ से भी गए, बाकियों का क्या बनना है वो भी पता नहीं है, तो क्या ये दुरुस्त रविश है? बिल्कुल नहीं है। तो हमें अपने तौर अतवार दुरुस्त करने चाहिए, मुल्क के अंदर अपने हाथों से तीली लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस आग को समेटने की कोशिश करनी चाहिए। मेन स्ट्रीमिंग करनी चाहिए इन लोगों की कि बातचीत करें, रास्ता निकालें, सुलह जोई की तरफ जाएं।